इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रहा मौतों का आंकड़ा, परासिया में किडनी फेल से 6वीं मौत। मानव तस्करी से बचाए गए 46 मजदूर सुरक्षित लौटे छिंदवाड़ा। नगर निगम में रसीद घोटाला, रोजगार सहायक पर एफआईआर दर्ज। जिसने मृत्यु प्रमाण पत्र पाने दिया आवेदन, उसे ही घोषित कर दिया मृत। और प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात ज्ञान और जानकारी का भंडार है, शेषराव यादव। कोयलांचल में फैली अज्ञात बीमारी से अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। शनिवार को नागपुर में उपचार के दौरान दीघावानी के 4 वर्षीय बालक विकास यदुवंशी पिता हिमराज यदुवंशी ने दम तोड़ दिया, जिसका अंतिम संस्कार रविवार को स्थानीय मोक्षधाम में किया गया। बता दें कि विकास यदुवंशी को पिछले 1 सप्ताह से नागपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसका लगातार उपचार चल रहा था। सप्ताह भर जिंदगी की जंग लड़ते हुए विकास ने शनिवार को दम तोड़ दिया। कोयलांचल में 0 से 8 साल के बच्चे इस अज्ञात बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, जिसमें तेज बुखार के बाद बच्चों की पेशाब रुक रही है। जब इसकी जांच हो रही है तो किडनी फेलियर जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। बीमारी किन कारणों से हो रही है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। स्वास्थ्य महकमे द्वारा भोपाल और दिल्ली से भी टीम जिले में बुलाई गई है। टीम द्वारा कोयलांचल के विभिन्न क्षेत्रों में बीमारी का कारण पता किया जा रहा है, जबकि जांच के सैंपल भी पुणे भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। छिंदवाड़ा जिले के हरई ब्लॉक के ग्राम रातेड़ से 4 बच्चों सहित 34 महिलाएं व 8 पुरुषों को काम दिलाने के बहाने एजेंट नागपुर ले गया। सौसर में काम कराने का झांसा देकर वो उन्हें अकोला तक ले गया और मोबाइल छीन लिया। रास्ते में जब मजदूरों ने विरोध किया तो एजेंट ने धमकी भी दी। एक युवक ने छुपाकर रखे मोबाइल से प्रदीपन के जिला समन्वयक को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर नागपुर सीतामढ़ी थाने में सुरक्षित पहुंचाया। अब सभी को छिंदवाड़ा रवाना किया गया है। ये मामला प्रथम दृष्टया मानव तस्करी का है। बताया गया कि मुख्य एजेंट हर्रई का रहने वाला है, जिस पर एफआईआर दर्ज होना आवश्यक है। छिंदवाड़ा नगर निगम में वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। संपत्ति कर वसूली काउंटर पर रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। नगर निगम के मुख्य काउंटर पर पदस्थ रोजगार सहायक प्रीति यू सूर्यवंशी पर लगभग 5,34,799 रुपए की राशि नागरिकों से वसूलने और निगम कोष में समय पर जमा न करने का आरोप है। जांच में पाया गया कि उन्होंने ई नगर पालिका पोर्टल पर विभिन्न कर्मचारियों की आईडी का उपयोग कर रसीदें तो जारी की, लेकिन रकम सीधे निगम खाते में जमा नहीं की। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद संबंधित राशि बाद में जमा कराई गई, जिससे वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने राजस्व अधिकारी महेश प्रसाद साहू की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। प्रीति सूर्यवंशी पर शासकीय धनापहरण और कर्मचारियों की आईडी दुरुपयोग का मामला दर्ज कराए जाने की प्रक्रिया। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे पंचायत के जिम्मेदारों ने जीवित व्यक्ति को ही मृत घोषित कर दिया। ये कारनामा बिछुआ जनपद के अंतर्गत घाट कामठा पंचायत में हुआ है। इसमें भी सबसे बड़ी चूक ये रही कि पंचायत ने आवेदक को ही मृत घोषित करते हुए उसके नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। मामला जब प्रकाश में आया तो पंचायत के जिम्मेदारों ने इसे दबाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जीवित आवेदक का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद आनन फानन में इसे कैंसिल करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात का 126वां प्रसारण रविवार को पूरे देश में सुना गया। छिंदवाड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने इसे कार्यकर्ताओं और छात्रों के साथ मिलकर देखा। जिला भाजपा कार्यालय में सीनियर उत्कृष्ट आदिवासी बालक छात्रावास के छात्रों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम देखा गया। कार्यक्रम के उपरांत जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात ज्ञान और जानकारी का भंडार है। इससे देश और विदेश के इतिहास के साथ वर्तमान की जानकारी भी मिलती है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी प्रधानमंत्री द्वारा स्मरण किए जाने का उल्लेख किया। इस अवसर पर भाजपा के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और उनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद बंटी विवेक साहू ने रविवार को परासिया बाईपास के पास नगर वन योजना के तहत होने वाले कार्यों का भूमि पूजन किया। ये योजना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है। कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना आवश्यक है। इस अवसर पर सांसद ने पौधारोपण किया और कन्याओं के पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत की। भूमि पूजन के दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, डीएफओ साहिल गर्ग सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। पंचमुखी हनुमान उत्थान सेवा समिति में लंबे समय से चल रहे विवाद अब खुलकर सामने आ गए हैं। समिति की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद मंदिर निर्माण और वित्तीय गड़बड़ियों पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि पूर्व सचिव रामकुमार सोनी संकेत और उनके दामाद वीरेंद्र विश्वकर्मा द्वारा मंदिर निर्माण के लिए गए लाखों रुपए का हिसाब पारदर्शी तरीके से नहीं दिया गया। कई दानदाताओं से 21-21 हजार रुपए तक लिए गए, मगर उन्हें रसीद तक उपलब्ध नहीं कराई गई। यहाँ तक कि भंडारे और मंदिर की व्यवस्थाओं के पैसे भी व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर कराए गए। समिति ने आम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर मामले को सार्वजनिक किया और वीडियो साक्ष्यों के साथ पंचनामा तैयार किया। अब नई कार्यकारिणी ने मंदिर की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। 2016 में मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और मंदिर निर्माण में जो मंदिर के निर्माणकर्ता थे आदरणीय पूर्णेंद्र महाराणा, उनका ये सर्टिफाइड जो एग्रीमेंट हुआ इस मंदिर के निर्माण के लिए, जो एग्रीमेंट हुआ ये हुआ है 16,53,000 रुपये का। ये देख सकते हैं आप, ये उनकी सर्टिफाइड कॉपी है ओरिजिनल। मंदिर निर्माण के लिए 16,53,000 रुपये की राशि सुनिश्चित की गई और इसमें यह कहा गया कि मंदिर निर्माण का पूर्ण पैसा चेक के माध्यम से उस व्यक्ति को दिया जाएगा। ये इसमें उल्लेख है, हमने नहीं करे। जिला बैडमिंटन संघ छिंदवाड़ा द्वारा आज जिला ओलंपिक स्टेडियम में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों को बैडमिंटन की नई तकनीक और नियमों से अवगत कराया गया। वहीं सीनियर खिलाड़ियों को मैच अंपायरिंग के गुण भी सिखाए गए। इस मौके पर संघ के पदाधिकारी हरीश खंडेलवाल, कोच जावेद खान सहित कई वरिष्ठ खिलाड़ी मौजूद रहे। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के बीच स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। आयोजन का सफल संचालन सचिव जावेद खान ने किया। जो आप लोगों को मजा आया होगा, ऐसा मजा आया नहीं आया? बोलो यस सर, नो सर। अरे यार यस सर, नो सर। ये जो करवाया गया था, ये कॉलेज की जब गैदरिंग होती थी या इंटर कॉलेज कंपटीशन होता था तब होता था। और हम क्यों कर रहे थे? अब छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की टीम बन रही है। आज जिला बैडमिंटन संघ के प्रधान से हाल में भाई जागृति के निर्देशन में बच्चों को यहाँ पे सिखाई गई और क्या क्या उसके नए नियम लागू हुए उन्हें सारे लोगों को सिखाया गया। कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है, विशेष रूप से सारे बच्चों को मोटिवेशन करके और जिन्हें भी प्रदेश में देश में हमारा नाम रोशन करे, ये यहाँ पर ट्रेनिंग जावेद भाई और उनकी पूरी टीम दे रही है। और हमने आज जावेद भाई को निवेदन दिया कि अपने बीच छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। सभी ने शपथ ली कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, एक पौधा माटी नाम लगाएंगे और प्रधानमंत्री जी के मंत्रानुसार हमारे भारत में प्रदेश में छिंदवाड़ा सहित विश्व को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। शहर के नगर शक्तिपीठ मंदिर बड़ी माता मंदिर में पंचमी के अवसर पर महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। विशेष रूप से सजे दरबार में देवी मां की आराधना का भक्तों ने मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। शाम को आयोजित महाआरती में हजारों श्रद्धालु दीप प्रज्वलित कर शामिल हुए। इस दौरान मंदिर प्रांगण भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी वितरण की व्यवस्था भी की गई। धार्मिक माहौल में पंचमी की ये महाआरती शहरवासियों के लिए आस्था और उत्साह का संगम बनी। रविवार को कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी स्थित सर्व मंगला दुर्गा मंदिर में महिला मंडल द्वारा मां की भव्य आराधना की गई और माता रानी को 1008 कमल के फूल और पंचमेवा फल ड्राई फ्रूट अर्पित कर सहस्त्रार्चन किया गया। मां के चरणों में अर्पित कमल फूलों से पूरे मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय हो उठा।
विस्तार चारु तल्प निषेधुन्ये नमः। ओम देव नारीं चारुकला कलितांगं यादि देहिकायै नमः। ओम देव नारीं वेणु वीणानादं सोत्कंठ मासनायै नमः। ओम देवकोटि स्तु। शहर के लालबाग की माई सेवा समिति पंडाल में महिला मंडल द्वारा तीसरे वर्ष लगातार सुहागले का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए भजन और ओली भरे। इस साल 25 फीट ऊंची माता रानी का भव्य दरबार सजाया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने सक्रिय योगदान दिया। महिला मंडल के कार्यक्रम न केवल धार्मिक भावना से भरे हैं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और सेवा भाव विकसित करने का भी माध्यम है। यहाँ सुहागले की पूजा इसीलिए की जाती है कि माँ सदा सुहागन रखे और भक्तों को हमेशा खुश रखे और उनका सुखी संसार रखे। जय माता दी। आज ये कार्यक्रम कहाँ पे हुआ? ये लालबाग की माई सेवा समिति में हुआ है, महिला मंडल द्वारा।